अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करता हूँ अपनी सेशंस को। क्लाइमेट चेंज का आप लोगों को बहुत सारा इल्म भी होगा, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है आप लोगों के लिए बहुत साथियों के लिए नई डिजास्टर्स को तो जानते हैं, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान और उसके मुतालिक जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में आगाही बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्पेयर सम टाइम, गो टू द वेबसाइट ऑफ एनडीएमए। सारे जो पीडीएमएस हैं उनके वेबसाइट पे पाकिस्तान में पिछले आफ्टर 2005 बहुत सारा काम हुआ है, तो आई होप कि आप लोगों को उसका फायदा होगा इन द लॉन्ग रन, जब आप प्रोजेक्ट्स और अपने ऑर्गेनाइजेशंस को सस्टेन करते हैं। तो मैं डिस्कस करूंगा खास तौर पे, जब हम पहले डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। इवन डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है और हम इसको हमेशा जो है प्रायोरिटी नहीं है हमारा, या इस लिंक को समझते नहीं है। तो इस वजह से जो है इस पे डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सेंस हमारे यहाँ आया कि जी पहले हमारा एक रिएक्टिव अप्रोच होता था जब भी कोई, बल्कि अभी भी ये बहुत डोमिनेंट अप्रोच है कि जब भी कोई डिजास्टर आता है, क्लाइमेट चेंज, देखिए कब से हम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कि अब जब 2022 का सैलाब आ गया तो आप इस दौरान देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी स्टडीज जो है कंडक्ट हो रही हैं। लेकिन ये आप समझिए कि एक रिएक्टिव अप्रोच है। जब बहुत नुकसान हो गया तो फिर हम जो है अब अपने आप को प्रोएक्टिव समझ रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजें जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। द रीजन इज के हमारी प्रायोरिटीज और हैं, हम भूल जाते हैं। तो वी विल डिस्कस दैट पैराडाइम शिफ्ट, और फिर जो है कि क्यों हमें रिएक्टिव से प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ जाना है, और फिर लेजिस्लेशंस पॉलिसीज पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और हमारी माशाल्लाह बहुत सारा काम हुआ है, प्लान्स बने हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान्स हैं, क्लाइमेट चेंज के प्लान्स बन रहे हैं, सूबों की सतह पे बहुत सारा काम हो रहा है, मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं। और आखिर में फिर मैं जो है जो चैलेंजेस हैं और फिर उस चैलेंजेस टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजास्टर एंड देन आल्सो डेवलप ए डिजास्टर रिजिलियंट। तो कमिंग टू दिस फर्स्ट स्लाइड, आप देखें कि हमारे यहाँ जब भी कोई डिजास्टर आता है तो जाहिर है हम कम्युनिटी को तो इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा सेंटर ही कम्युनिटी होती है, जो लोग होते हैं। आप देखते हैं इस तरह की पिक्चर्स आप नजर आ रही होती हैं आपको नीचे। अगर आप इस औरत को देखें तो ये हमारी इस हद तक तो कैपेसिटी है कि लोग फिर किस तरीके से जो है जान बचाते हैं और कैंपों में किस तरीके से कयाम करते हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से सामान घिर रहे हो कैसे, या ट्रक से सामान दे रहे हैं कैसे लोग जो है। तो ये हमारे यहाँ के एक्ट थे जो कि इवन अभी भी पढ़ाए जाते हैं। कैलामाइटी एक्ट 1958 अभी तक जो है जो सिविल सर्विसेज एकेडमी है उसमें पढ़ाया जाता था। अब हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, लेकिन उसके बावजूद ये एक्ट हैं जिसको जो है पहले इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव अप्रोच होती थी कि भाई डिजास्टर आए तो करना क्या है। ये नहीं होता था कि जी प्रिपेयर्डनेस पे हो, मिटिगेशन पे हो, अडाप्टेशन पे हो। तो 2005 के बाद जो है काफी सारा चेंज आया और लोग जो है ये सोचने पर मजबूर हुए। इवन डोनर्स भी जो है हमें फंडिंग तब देता है कि वो कहते हैं कि यार एक अरसा हो गया इन लोगों को रिस्पांस में, रिकवरी में, रिहेबिलिटेशन में पैसे दे देकर, फंडिंग दे देकर इन लोगों को जो है कोई चेंज नहीं आई। तो इवन यूएन जो है उन्होंने जब 2005 में पाकिस्तान को, सिर्फ पाकिस्तान नहीं डेवलपिंग कंट्रीज में जो फंड देते थे, वो कहते हैं कम्युनिटी रिजिलियंस के लिए आप लोग अगर करेंगे तो तब हम फंडिंग देंगे, अदरवाइज जो है हम उस पे नहीं देंगे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं। तो देयर इज आल्सो दैट इज द मेन रीजन के पैराडाइम शिफ्ट की तरफ हम गए कि एक तो डिजास्टर्स पे दर पे आए, स्पेशली इन दिस सेंचुरी। 2005 के बाद आप देख लेना तो कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स किस्म के डिजास्टर्स आए, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल पाकिस्तान इज ए फैक्ट्री ऑफ डिजास्टर। आप डिजास्टर का नाम लें और वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो चाहे नेचुरल हैजर्ड्स हैं, चाहे वो ह्यूमन इंड्यूस्ड हैजर्ड्स हैं। आप देखें जितनी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, जितनी भी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स तर जो है हैजर्ड्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वन रीजन इज के वी नीड टू शिफ्ट टू पैराडाइम के एक तो पाकिस्तान इज ए फैक्ट्री ऑफ डिजास्टर। आप लोग बहुत सुनते रहते हैं आजकल के
پاکستان جو ہے دنیا کے 10 ممالک میں ہے جو کہ کلائمیٹ چینج سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. آج کل آئی تھنک اٹ از پاکستان از آن 5th position. So 1997 onward, Pakistan is among those top 10 countries affecting badly by the climate change. اور اگر ہماری گرین ہاؤس گیسز کنٹریبیوشن کو آپ دیکھیں تو ہم صرف 0.43% جو ہے نا اخراج کر رہے ہیں گرین ہاؤس گیسز کا، اور ہماری پوزیشن پاکستان ورلڈ رینکنگ میں بنتی ہے 135. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا کتنا کم قصور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کتنا بیڈلی افیکٹ ہو رہے ہیں. اور ابھی آپ لوگوں نے 2022 کے سیلاب میں بھی دیکھا کہ جو سیکرٹری جنرل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ڈیولپ ورلڈ کو کہا کہ آپ لوگ جو بو رہے ہیں وہ یہ اس طرح کے ممالک کاٹ رہے ہیں. The relationship between disaster, climate change اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو somehow is always ignored. اگر ہم کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں، میں نان گورنمنٹ سیکٹر میں تو نہیں، لیکن یہ کہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، اگر کوئی اسکول بنانا ہو، ہسپتال بنانا ہو، جہاں سب سے سستی زمین ہو، جہاں پہ بالکل ڈیزاسٹر پرون ایریا میں ہو، جہاں بالکل کسی کام کی نہ ہو، تو وہ ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں استعمال کرتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اس طریقے سے کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو میں تو ہم سوچتے ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی ڈیزاسٹر آتا ہے اور وہ ہمارے انفراسٹرکچر کو، نیا انفراسٹرکچر بنا ہوتا ہے، اس کو بیڈلی ڈیمیج کرتے ہیں. Development programs are not assessed in the climate of in the context of climate and disaster. Risk کی assessment نہیں ہے کہ چاہے وہ کلائمیٹ چینج کی ہوں، چاہے وہ ڈیزاسٹرز کی ہوں، اور بس ڈیولپمنٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیزاسٹرز are seen in the context of emergency response. اس پہ ادارے بھی خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ پیسے آ جائیں گے. انفارچونیٹلی یہ ریالٹی ہے ہمارے ملک کی. تو ہم ایمرجنسی کا انتظار کرتے ہیں کہ جی کوئی ایمرجنسی آئے اور ملک میں جو ہے نا فنڈنگ آئے، ادارے جو ہے پھر سے سروائیو کریں. اور then last is due to poverty, majority of the pupils are living in the risky environment. کس کا دل نہیں کرتا کہ اچھی جگہ پہ گھر بناؤں، ڈیفینس میں بناؤں، بحریہ میں بناؤں، لیکن یہ کہ there are certain reasons that people are imposed to live in the shanty environment. تو آپ دیکھیں کہ اتنے سارے جو میں نے بتائے آپ کو، یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ کی طرف جانا ہے. اب اگر آپ اس کے چیلنجز کا دیکھ لیں نا کلائمیٹ پرسپیکٹیو میں، اور آنے والے دنوں میں آپ نے دیکھا ذرا سی گلیشیئر میلٹنگ ہوتی ہے ہمارے نادرن ایریاز میں، اور اب تو ہمارے KPK میں اپریل اور مئی میں جو ہے سیلاب آ جاتے ہیں دریاؤں میں، طغیانی آتی ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں ہمارے ہاں مانسون جون کے آخر میں سٹارٹ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اب اپریل اور مئی میں تو دیز آر رائزنگ ٹیمپریچر. آپ اس میں بڑے واضح وہ ہیں، اس کے ایویڈنسز ہیں کہ پاکستان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے. واٹر شارٹیج، آپ پروفائل میں دیکھ رہا تھا بہت سارے کولیگس واٹر سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. تو واٹر کی شارٹیج، اگر آپ سندھ میں جائیں تو وہاں پہ جو ہے واٹر ٹیبل جو ہے سیلائن واٹر پینے پر مجبور ہوتے ہیں، بریکش واٹر پینے پر مجبور ہوتے ہیں. As a result of that climatic changes، ابھی تو گلوف کا فینامنا ہے، گلیشیئر لیک آؤٹ برس فلڈ، فلیش فلڈ. ابھی یہ جو فلڈ آیا تھا 2022 کا، تو بہت ساری تباہی ریورائن فلڈ سے نہیں ہوئی، بہت ساری تباہی فلیش فلڈ سے ہوئی. اگر آپ پنجاب کا دیکھ لیں، ڈیرہ غازی خان ہے، میاوالی ہے، راجن پور ہے، ہمارے KPK کے سوات وغیرہ کو دیکھیں تو یہ فلیش فلڈ اچانک برسٹ آتا ہے اور اس سے اتنی شدید ترین بارش آتا ہے. سیالکوٹ کو دیکھیں، انڈیا میں بارشیں ہوئی اور ہمارے ہاں بارش اتنی نہیں ہوئی، لیکن اس کا پانی ہمارے ہاں آ گیا. تو اس کو ہائیڈرو میٹرولوجیکل ہیزرڈز کہتے ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج سے بڑی بری طرح وہ امبیلنس ہو رہی ہیں. گلیشیئر میلٹنگ جیسے میں نے کہا، سی انٹروژن، ہمارے ہاں سمندر اوپر سطح اس کی سی لیول رائز ہوا ہے، اور سی انٹروژن اس کے پانی سمندر کا دریاؤں کے اندر آ رہا ہے، اور اس سے جو ہے وہ کمیونٹیز یا وہ سیکٹر جو کہ فشریز میں اور ایگریکلچر سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے تھے، ان کو بڑی بری طرح اس متاثر ہوئے ہیں. پانی ختم ہو گیا ہے، کھارا پانی ہے وہاں پہ، فش ختم ہو گیا ہے وہاں پہ، ایگریکلچر ختم ہو گیا ہے. تو جو وہاں پہ کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کا
बड़ी बुरी तरह जो है उनका लाइवलीहुड इफेक्ट हुआ है। और अगर आप ये कराची में मलीर जिले में एक ताल्लुका है जिसको हम तहसील कहते हैं, इब्राहिम हैदरी, तो ये वो लोग हैं जो कि ठट्ठा से माइग्रेट हुए और सजावल से माइग्रेट हुए। अब ये बेचारे ना उधर के रहे ना इधर के रहे और मूवमेंट करते रहते हैं। इनको काम सिर्फ एक मछली का कारोबार ही इनको आता है। तो बहुत बुरी तरह उनकी जो है लाइवलीहुड एसेट्स वो होते हैं। हेल्थ अगर आप उसके देखें ना, हेल्थ इम्पैक्ट्स ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल के ऊपर, ये अब आप देखें डेंगी डिजीज, ये अभी लोकस्ट का डिजीज, दीज आर डायरेक्टली, कोरोना आया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इसका ताल्लुक जो है क्लाइमेट चेंज से है। मेंटल हेल्थ को आप देख लें, और इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और हमें बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट रिजिलियंट, डिजास्टर रिजिलियंट होना पड़ेगा। रियलिटी ये है कि चाहे हम डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे हम वो कम्युनिटी हों जो कि दरिया के किनारे रह रहे हैं, जिसका गुजर बसर जो है सिर्फ एक वक्त की रोटी, 3 वक्त की रोटी है, तो वी कैन नॉट अवॉइड दी नाइदर विद द अकरेंस ऑफ डिजास्टर, वो आते रहेंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब तो कहते हैं जी इसको नेचुरल डिजास्टर भी ना कहें, डिजास्टर्स कभी नेचुरल नहीं होते, नेचुरल हैजर्ड कह सकते हैं। डिजास्टर जो है इंसान की अपनी गफलतों से जन्म ले रही है। अर्थक्वेक से कोई मरता नहीं है, वो उस बिल्डिंग के कोलैप्स से मरता है। सिमिलरली द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ए रियलिटी पाकिस्तान में, जैसे मैंने अभी कहा कि जी 5वें नंबर पर हैं। सो देयरफॉर वी नीड टू बी डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिजिलियंट। पीछे अगर आप देखें ना, तो मैंने बम्बू का प्लांट की एक तस्वीर लगाई हुई है, और बम्बू के बारे में बहुत मशहूर है कि बड़ा रिजिलियंट होता है, तूफान आता है तो ये लेट जाता है, उसको लेटने पर मजबूर कर देता है, लेकिन जब वो थम जाता है तो वो दोबारा जो है आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होकर डेवलप करता है, तो ग्रो करता है। तो इसी तरीके से वी नीड आल्सो टू बी रिजिलियंट। वो सिर्फ मैं कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव में नहीं कह रहा, इन एवरी सेक्टर वी नीड टू बी रिजिलियंट, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्यूचर में भी और इन दिनों इम्पैक्ट कर रहा है। नाउ रियलाइजिंग द फैक्ट कि क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर हमें बुरी तरह इफेक्ट कर रहे हैं, इस पे बड़ा सारा काम हमारे यहाँ इस पाकिस्तान के सतह पे भी हुआ, और उसकी बड़ी, शायद मैं अक्सर कहता रहता हूँ, इससे पहले मैं बैंकॉक में 8 साल रहा, तो 2004 में जब वहां पे सुनामी आया तो 2,80,000 लोग मर गए, और 2005 में फिर आया पाकिस्तान में तो 83,000 लोग मर गए, 17,000 बच्चे शहीद हुए। तो इमेजिन के एक जर्क में जो है हमारे इतने सारे कीमती जाने गंवा बैठे। तो काम पाकिस्तान में बहुत हुआ, और बेशक ये डिजास्टर्स और या ये क्लाइमेट चेंज उसका एक मेन ऑब्वियस रीजन जरूर होगा, लेकिन मैं चूंकि इस फील्ड में काम कर रहा हूँ 27 ईयर्स से, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मेन रीजन हमारे पास है, जो फंड मोबिलाइजेशन है, वो हमें बाउंड करता है कि हम जो है ना इसमें कुछ ना कुछ काम करें। अदरवाइज पाकिस्तानी हम ऐसे हैं कि हम फौरन भूल जाते हैं, जितने बड़ा से बड़ा अलमिया हो कुछ अरसे में हम भूल जाते हैं। तो अगर आप इस डीजीज की बात कर ले, आप हमारे डीआरआर के पर्सपेक्टिव में सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, UNFCCC है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारे जो है आपको फंडिंग देते हैं जब आप क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में, एडाप्टेशन में, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में, डिजास्टर मिटिगेशन में काम करते हैं। वो आपको ये नहीं देते कि जी आप इसमें रिस्पांस और रिहेबिलिटेशन में वो अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में काम हुआ, मतलब एक तो डिजास्टर्स भी शायद वजूहात थी, दूसरा हमें फंडिंग ही तब मिलनी है जब हम प्रोएक्टिव होंगे। तो ये इदारे अब हैं, और हमें जो आखिरी में लिखा ना, वी नीड टू बी कनेक्टेड विद द ग्लोबल इनिशिएटिव्स, तो हमें फंडिंग ही वहां से आती है, चाहे वो UN है चाहे वो बैंक्स हैं। तो उनसे जो है हमें मिलते हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडाप्टेशन